जय हिंद। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। हम लोग एडिटेरिया का करंट अफेयर्स इससे पहले हम लोग राष्ट्रीय कर चुके थे। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय का करंट अफेयर्स देखेंगे जो सारे एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ये अपडेटेड है जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 के करंट अफेयर्स में समाये हुए हैं। आइए हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, इसको देखेंगे। जून मंथ का करंट अफेयर है। इसमें है पहला पॉइंट है कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है। इसमें 1971 के संग्राम में हुए शहीद के स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदर्शित किया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिबरेशन वॉर गैलरी का उद्घाटन किया गया है। इसमें 1971 के संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदर्शित किया गया है। चीन की आक्रामकता को रोकने तथा सुरक्षित समुद्री वातावरण बनाए रखने के लिए नई दिल्ली में भारत और वियतनाम ने समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया है। फिर से सुनिएगा। चीन की आक्रामकता को रोकने तथा सुरक्षित समुद्री वातावरण बनाए रखने के लिए नई दिल्ली में भारत और वियतनाम ने समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने वर्ष 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़े विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सौंपी गई है। नाटो सदस्य देशों पर होने वाले हमले का जवाब देने के लिए जर्मनी में एयर डिफेंस 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 25 देशों के 10,000 प्रजाति और 250 विमान हिस्सा लेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 अस्थायी सदस्य देशों अल्जीरिया, गुयाना, सिएरा लियोन और स्लोवानिया तथा कोरिया गणराज्य के 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया है। यह देश 1 जनवरी 2022 को अपना पद ग्रहण संभालेंगे। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम ने अटलांटिक घोषणा नाम से महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता किया है। इसका उद्देश्य आर्थिक अस्थिरता तथा चीन की प्रतिस्पर्धा से निपटना है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम ने अटलांटिक घोषणा नाम से महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता किया है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक अस्थिरता तथा चीन की प्रतिस्पर्धा से निपटाना है। अमेरिका में पहली बार हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अमेरिका में हिंदू समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है। अमेरिका में पहली बार हिंदू अमेरिकन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अमेरिका में हिंदू समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की ध्यान आकर्षित करना है। नेक्स्ट देखेंगे। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए शहरों का चयन करना है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए शहरों का चयन करना है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर स्थापित किया गया है। बिम्स्टेक सदस्य देशों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर की स्थापना की गई है। फिर देखेंगे। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर द्वारा दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का शहर लाहौर टॉप शहर पर है। वहीं टॉप 10 प्रदूषित शहरों में 6 भारतीय शहर भी शामिल है, जिसमें भिवाड़ी राजस्थान का तीसरे स्थान पर है और दिल्ली NCT चौथे स्थान पर है। नामीबिया में पहले भारतीय नामीबिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई, जिसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री S जयशंकर ने की। नामीबिया में पहले भारतीय नामीबिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई, जिसकी सह अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। नेक्स्ट देखेंगे। और कुछ पॉइंट है जून का। लंदन में ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया है।
लंदन में ग्लोबल हेल्थ कॉन्क्लेव ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया है। यह विदेशी निवेशकों को निवेश संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हाल ही में अमेरिका ने यूनेस्को में पुनः शामिल होने की घोषणा की है। ज्ञात है कि अमेरिका 2019 में यूनेस्को से बाहर हो गया था। अमेरिका यूनेस्को में फिर शामिल होने की बात की गई है। 2019 में ये बाहर हो गया था। हाल ही में फिलीपींस में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना देखी गई है। फिलीपींस का माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना देखी गई है। भारत ने फ्रांसीसी रेल कंपनी एल्टॉस को स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर दिया है। भारत ने फ्रांसीसी रेल कंपनी एल्टॉस को स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर दिया है। फिल्म, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए फ्रांस में आयोजित होने वाले एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल्स AIAF में भारत की पहली बार प्रतिनिधित्व करेगा। AIF में अब देखेंगे मई 2023 का करंट अफेयर। UAE सरकार ने दुबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मशीन कैन सी 2023 शिखर का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य AI के भविष्य के बारे में ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर सिलहट डिवीज़न और मेघालय के खासी हिल्स के बीच पहले बॉर्डर हाट का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच उत्पादों को आदान प्रदान करना है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच मेघालय के खासी हिल्स में बॉर्डर हाट का निर्माण किया गया है। हाल ही में श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत शीर्ष पर है। अप्रैल 2023 में श्रीलंका में सबसे ज़्यादा भारतीय पर्यटक ही रहे हैं। भारतीय मूल कोटि के कैप्टन प्रतिमा भुल्लर नाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक के पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। भारतीय मूल की कैप्टन प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके तहत भारत के 50 स्टार्टअप तथा बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप के बीच यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाएगी तथा उद्यमियों के बीच सहयोग और बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट देखेंगे, ये मई का करंट अफेयर हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हाल ही में नेपाल के पर्वतारोही है कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर अपनी 87वीं चढ़ाई की है। इन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स गठन किया है। ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन ऑस्ट्रेलिया ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे, नेपाल के पूर्व गोरखा सैनिक हरिबुद्ध मगड़ अपने दोनों पैर न होने के बावजूद कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की उपलब्धि हासिल की है। इससे हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल सकता है कि हरिबुद्ध मगड़ जो है इस पैर नहीं था, फिर भी ये प्लास्टिक के पैर से ही माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की उपलब्धि हासिल की है। अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी की अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए आयरलैंड पहला देश बना है जहां 2026 से ये प्रभावी होगा। आयरलैंड से हम लोग नीति निर्देशक तत्व DPSP को लाए हैं और DPSP आयरलैंड लिया है स्पेन से। भारत ने 42,000 भारतीयों को इजराइल में काम करने की अनुमति देने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। मेड इन इंडिया रत्न और आभूषण को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने दुबई में भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया गया है। याद रखेंगे, भारत आभूषण प्रदर्शनी जो है 2023 का आभूषण वाला दुबई में हो रहा है। हाल ही में नेपाल की सरकार ने 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। वहीं 2080 के दशक में विजिट नेपाल दशक के रूप में घोषित किया गया है। 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में नेपाल ने सतलज जल विद्युत निगम की
दूसरी पनबिजली परियोजना अरुण 4 को विकास करने की अनुमति दी है। हाल ही में नेपाल ने सतलज जल विद्युत निगम के दूसरी पनबिजली परियोजना प्रोजेक्ट अरुण 4 को विकास को परमिशन दे दिया गया है। हाल ही में यूरोपियन संघ ने ग्रीन हाउस गैस और उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य 2023 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 55% से कम करना है। तो इसी नाम दिया फिट फॉर 55 पैकेज। यूरोपियन संघ ने ग्रीन हाउस गैस को कम करने की बात की है। फ्रांस इंडिया फाउंडेशन के द्वारा नई दिल्ली में बेंगलुरु में यंग लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में होनहार युवा नेताओं की पहचान करना तथा उनके कौशलों का विकास करना है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव की यात्रा की तथा वहां उन्होंने तट रक्षक बंदरगाह एकता हार्बर की आधारशिला रखी है। हाल ही में इटली की लग्जरी फैशन ब्रांड गुक्की ने भारतीय अभिनेत्रियों आलिया भट्ट को अपना मोबाइल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। हाल ही में भारत में कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित म्यांमार के सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। तो सितवे बंदरगाह कहाँ पर है? म्यांमार पे है। अब म्यांमार में भी सैनिक शासन लागू है। हाल ही में चिली के ग्रैंडफादर पेड़ जो 5000 साल पुराना है को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया है। ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदल करके लिटिल इंडिया कर दिया गया। इसका कारण यह है कि यह भारतीयों की संख्या अधिक है। अब देखेंगे हम लोग अप्रैल मंथ का करेंट अफेयर हम लोग देख लेते हैं। कहता है हाल ही में फिनलैंड नाटो के सैन्य संगठन में शामिल हो गया है। नाटो के सभी सदस्य देशों की सहमति के बाद फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा की यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा की यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की है। फिर नेक्स्ट देखेंगे अप्रैल से क्या क्या करंट अफेयर बनते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले हैं। अफ्रीकी देश मोजाम्बिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के निर्मित बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो ये बूजी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया है? मोजाम्बिक में किया गया है। मोजाम्बिक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया। ये करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम में पूछेगा ही जिसमें करंट अफेयर बन रहा है। तो मोजाम्बिक में बूजी ब्रिज कौन कहते हैं? एस जयशंकर हैं, बहुत ही मजे हुए नेता हैं। परेड पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शुरू किया गया, WHO के द्वारा शुरू किया। पूरा नाम है प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलेंस टू इमर्जिंग थ्रेट्स। उद्देश्य क्या है? भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारियों को निपटने के लिए बेहतरीन रणनीति बनाना है। नेक्स्ट देखेंगे यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित मलेरिया वैक्सीन R21 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला घाना अफ्रीकी देश का पहला देश बन गया है। हाल ही में चाबहार बंदरगाह पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई है। भारत और ईरान व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए चाबहार बंदरगाह का विकास कर रहा है। हाल ही में चाबहार बंदरगाह पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई है। 20 अप्रैल को भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा वार्ता बैंकॉक में आयोजित की गई। भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय के विदेश सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने भाग लिया। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 की बात करें तो प्रथम स्थान अमेरिका का 666 यूनिकॉर्न, दूसरा स्थान चीन का 316 यूनिकॉर्न, तीसरा स्थान भारत जो 68 यूनिकॉर्न पर आते हैं। 29वां और अंतिम स्थान डेनमार्क का जिसमें 2 यूनिकॉर्न है। हाल ही में दुबई UAE की एयरलाइंस अमीरात ने सहारा नामक दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया है। इसके तहत अब दुबई एयरपोर्ट पर चेक इन की प्रक्रिया रोबोट के माध्यम से होगी। भारत यूके में विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक के दौरान भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके तहत नवीकरण ऊर्जा के उपयोग तथा डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में कार्य किया जाएगा। दुबई में आयोजित विश्व शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी में स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। स्टडी इन इंडिया पवेलियन कहाँ पे? दुबई में उद्घाटन किया गया है। यह प्रदर्शनी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विभाग तथा भारत सरकार के सहयोग से सेवा में निर्यात संवर्धन परिषद के द्वारा आयोजित किया गया है।
हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार तिब्बत दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश बना है। तो कौन सा देश? तिब्बत सबसे कम स्वतंत्र देश बना है। वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट के अनुसार लंदन की संस्था हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। दुनिया का सबसे अमीर शहर है न्यूयॉर्क सिटी और दूसरा स्थान पर टोक्यो जापान का आता है। भारत का मुंबई शहर को 21वां स्थान दिया जाता है वर्ल्ड वेल्थिएस्ट सिटीज़ में। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है, अर्थात सीरिया अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशीली चीज़ों की अधिकतम निर्यात करता है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स द्वारा जारी एक दुनिया की आपराधिक देशों की सूची में वेनेजुएला प्रथम स्थान है। भारत इस सूची में 77वें स्थान है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिक्स द्वारा जारी आपराधिक देशों की सूची में वेनेजुएला को प्रथम स्थान है, वहीं भारत का 77वां रैंक दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग। फिर कहता है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने देशों ने तजाकिस्तान और अज़रबैजान को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। याद रखिए कि करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तजाकिस्तान और अज़रबैजान को मलेरिया फ्री कर दिया गया है। हाल ही में अमेरिकी देश पेंसिल्वानिया ने भारतीय त्यौहार दीपावली को आधिकारिक राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है। पेंसिल्वानिया ने क्या कहा कि अब दीपावली को हम लोग अवकाश का घोषित करेंगे, मान्यता देंगे। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा जारी 2022 के दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे की सूची में अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा है। वहीं भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो रैंक है 9वां रैंक प्राप्त हुआ है। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन ने फ्रांस में होने वाले बास्टिल डे परेड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। क्या बोलेंगे? बास्टिल डे परेड में नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। हाल ही में बहरीन देश में रोजगार सृजन और निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी किया गया है। यह लाइसेंस विभिन्न व्यवसाय को सेवाओं तथा लाभ प्रदान करेगा। भारत और नेपाल के बीच साझा मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत और नेपाल के मध्य प्रदेश के धनुषा जिले के जनकपुर धाम में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। भारत की मेज़बानी में 12 से 13 अप्रैल को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा SCO युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह युवाओं को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने में अवसर प्रदान करेगा। मार्च 2023 की करंट अफेयर देख लेते हैं। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में चीन तथा अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2050 तक जल की कमी से गंभीर रूप से प्रभावित देशों में हो सकता है। हाल ही में मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य बन गया है। याद रखेंगे जो मिस्र है NDB का नया सदस्य बन गया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की है। 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में SCO के सदस्य देशों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता अजित डोभाल ने किया है। पाकिस्तान के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर प्रधानमंत्री बने गए हैं। याद रखें कि हमजा यूसुफ का ये क्वेश्चन बनेगा क्योंकि पाकिस्तान के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर मंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे जिस तरह से ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं तो स्कॉटलैंड, क्योंकि वो तो ब्रिटेन के हैं, और स्कॉटलैंड के ये बने हैं हमजा यूसुफ। 22 से 24 मार्च 2023 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया है। याद रखेंगे 22 से 24 मार्च 2023 संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया। मार्च 2023 में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडो ने नई दिल्ली में स्थित हैदराबाद हाउस में PM मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिरोशिमा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने व्यापारिक रणनीति साझेदारी की और प्रगाढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। कौन कौन है? एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, तो ये ऑस्ट्रेलिया के भी प्रधानमंत्री है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC ने यूक्रेन के लिए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने के आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तार करने की वारंट जारी किया है।
आईसीसी का ऐसा ब्लेम लगा रहा है कि जो रूस है बच्चों को पकड़ के दूसरे देशों में सप्लाई कर रहा है, उसका ब्लैकमेलिंग कर रहा है, ऐसा मतलब उसके शोषण कर रहा है। इसलिए आईसीसी ने उस पर वारंट यानी निकाल दिया गया है। फिर देखेंगे भारत बांग्लादेश के मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। यह पाइपलाइन जो है 131.5 मीटर लंबा है। इस पाइपलाइन का इस्तेमाल भारत और बांग्लादेश के लिए डीजल आपूर्ति, डीजल सप्लाई के लिए किया जाएगा। याद रखिएगा इसकी लंबाई जो है 131.5 किलोमीटर है। टाइम पत्रिका द्वारा 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्थानों की सूची जारी की गई है, जिसमें 2 भारतीय मूल के स्थान और मयूरभंज, उड़ीसा और लद्दाख को शामिल भी किया गया है। 9 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देशों LDC-5 शिखर सम्मेलन दोहा कतर में आयोजित किया गया। भूटान LDC की सूची में नहीं होगा और सूची से इस्तरावक होने वाले यहाँ 7वां देश बन जाएगा। इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल स्कीम, यूके सरकार ने युवा पेशेवर यंग प्रोफेशनल स्कीम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 18 से 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिकों को 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। इंडिया यूके प्रोफेशनल जो स्कीम है, केंद्र सरकार यूके सरकार ने क्या कहता है पेशेवर योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 18 से 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिक 2 साल के तक ब्रिटेन में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना का निर्माण किया गया है। भारत और विश्व बैंक ने $500 मिलियन के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। मार्च 2023 में न्यूजीलैंड के उत्तर में केरमाडेप द्वीप पर समूह क्षेत्र में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। तो बोलेंगे न्यूजीलैंड में जो केरमाडेप जो द्वीप समूह है, इस पर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया है। डेनमार्क के उत्तरी सागर में 18,100 मीटर तथा कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने के वाला और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला पहला देश बन गया है, विश्व का पहला देश। फिर बोल सकते हैं कि भारत के नेतृत्व में नई दिल्ली में विज्ञान भवन में साझा बौद्ध विरासत पर शंघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट देखने की घटना मिली है। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरुआत की है। संयुक्त राज्य के सदस्य देशों ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च समुद्री संधि पर सहमति व्यक्त की है। उच्च समुद्री संधि 2030 तक दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षित क्षेत्रों में रखती है। इस संधि का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन और जैसे संभावित प्रभावों की रक्षा करना है। चुनावी लोकतांत्रिक सुरक्षा जो सूचकांक है, प्रथम स्थान पर डेनमार्क आता है, भारत का स्थान 108वां है। बेलारूस में मानवाधिकारों के एक प्रमुख रक्षक और 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए एलेस बिलासकी को नोबेल पुरस्कार 10 साल की जेल सजा सुनाई गई। उन्हें सरकार के खिलाफ रैलियों के लिए धन जुटाने का दोषी पाया गया है। हाल ही में IPCC ने जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। हाल ही में IPCC ने जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। भारत और लग्जमबर्ग ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए संयुक्त स्मार्ट डाक टिकट जारी किया है। भारत और लग्जमबर्ग ने संयुक्त डाक टिकट लॉन्च किया है। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक थाईलैंड में अध्यक्षता की गई है। 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक थाईलैंड में अध्यक्षता की गई है। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क में मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय बने हैं। 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने श्रीलंका के लिए $3 बिलियन वितरित करने की सुविधा मंजूरी दी है। तो किसको? श्रीलंका की बात कर रहा है। हाल ही में बुरुंडी में 30 वर्षों की पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया गया है। बुरुंडी में पोलियो का मामला दर्ज किया गया है।
फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। यह सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष चुना गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी की राजधानी सुवा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। फिजी में याद रखेंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बोलते हैं? आयरन मैन बोलते हैं, लौह पुरुष के नाम से। और सरदार की उपाधि तो बारदोली की महिला जो आंदोलन हो रहा था बारदोली में, वहीं पे उसको आंदोलन में दिया गया था सरदार की उपाधि। फिर बोलते हैं भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने औपचारिक रूप से अपनी 2024 की अमेरिका के राष्ट्रपति के पद की दौर की शुरुआत की है। G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति की घोषणा की है। दक्षिण अफ्रीका के ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति की घोषणा की, यानी आपातकालीन आपदा लागू कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में किसी वार्षिक रिपोर्ट जारी की जिसके तहत एशिया महाद्वीप वर्ष 2025 तक दुनिया की उत्पादित आधी बिजली की खपत करेगा। FOASTAT द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जिसने वर्ष 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन में 24% योगदान दिया है। भारत ने श्रीलंका को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आर्थिक सहायता योजना के तहत अंतर्गत 50 और बसों की आपूर्ति की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने यूक्रेन के के द्वारा किए जा रहे संघर्ष के कारण रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफशा खां को कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का समन्वयक नामित किया गया है। बस याद रखेंगे, भारत कनाडा में न जो एक खान जो है अफशा खान को स्केलिंग और न्यूट्रिशन मूवमेंट के लिए कंट्रोलर बनाया गया है। भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमीरात 3 देश इंडिया ओशियन ड्रीम एसोसिएशन के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता के लिए परियोजना बनाने की संभावना तलाश रहे हैं। पेरू में H5N1 वायरस के कारण बड़ी संख्या में समुद्री शेरों और जंगली पक्षियों की मौत हो गई है। पेरू में H5N1 वायरस के कारण 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 7 नर एवं 5 मादा सहित कुल 12 चीते को भारत लाया गया है, जिसे मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। मध्य प्रदेश में की बोल सकते हैं पन्ना, पेन, सतपुड़ा, वन विहार सारा। ये कामाख्या जो है, कामाख्या तो असम में है, और ये बोल सकते हैं कि खजुराहो का मंदिर भी मध्य प्रदेश में है। हेनले पासपोर्ट 2023 जारी किया गया था। 2023 का प्रकाशन है। जापान प्रथम स्थान पर आया है, लेकिन भारत की रैंक 85 थी उस टाइम में। कहता भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में 2023 को प्रस्तुत किया है, जिसे महासभा ने स्वीकार भी कर लिया है। FAO रोम, इटली में एक अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के उद्घाटन समारोह का भी आयोजन भी किया गया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साइप्रस और ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान 2 जनवरी 2023 को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने व्यापक प्रवासन और गतिशीलता पर भागीदारी समझौता और कार्य अवकाश सहित कुल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर देखेंगे 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है, जिससे यह यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां देश बन गया है। ये क्वेश्चन पूछेगा, क्रोएशिया ने कौन सा मुद्रा को अपनाया है? यूरो को अपनाया है, यूरोपियन यूनियन का यूरो को अपनाया है। जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला चीन विश्व का दूसरा एवं एशिया का पहला देश बन गया है। भारत जनवरी 2023 से 4 वर्ष के लिए एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन APPU के नेतृत्व करेगा। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह अप्पू के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी की है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 18वां संस्करण हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा
जारी किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मिक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। भारत सूडान और दक्षिण सूडान की सीमा पर अबेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल (UNISFA) के लिए महिला शांति सैनिकों में एक पलटन तैनात करने जा रहा है। यह तैनाती शांति रक्षक टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने में भारतीयों के प्रयासों का हिस्सा है। विश्व आर्थिक मंच हैदराबाद के तेलंगाना में 14वीं औद्योगिक क्रांति का केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है। विश्व आर्थिक मंच ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हैदराबाद के तेलंगाना में चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र स्थापित करने की योजना बनाया है। कहता है फिर केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के द्वारा तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर प्रोग्राम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, जिसमें 44 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के लिए ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित करेगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह तक रखते हैं। इसके बाद हम लोग आर्थिक वाला जो है टॉपिक, ये जो है आर्थिक घटनाक्रम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना ही शॉर्ट वीडियो रखते हैं ताकि वो आपको बहुत ही यूज़फुल हो जाए लिमिटेड टाइम में, और सुनने में भी आपको अच्छा रहे। यहाँ तक बने रहने के लिए आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए आपको नोटिफिकेशन पाने के लिए, और मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।